हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार मोक्षदा एकादशी की सही तिथि को लेकर लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है। आइए जानते हैं। 2023 पंचांग के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी 22 और 23 दिसंबर को मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि की शुरुआत 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 से होगी और 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 पर समाप्त होगी। गृहस्थ जीवन वालों के लिए 22 दिसंबर को एकादशी व्रत रखना शुभ होगा। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 23 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे। पारण का समय गृहस्थ जीवन वाले लोग 23 दिसंबर को दोपहर 1:22 से लेकर दोपहर 3:25 के बीच पारण कर सकते हैं। वैष्णव संप्रदाय के लोग 24 दिसंबर को सुबह 7:10 से लेकर 9:14 के बीच व्रत का पारण कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से पितरों को मोक्ष मिलता है, घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। जातक के जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और जीवन के सभी दुख संकट दूर होते हैं। युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी के बारे में बताने को कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह व्रत मोक्षदा एकादशी व्रत के नाम से लोकप्रिय है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नगर में वैखानस नाम का राजा का शासन था। एक दिन वह सपने में देखा कि उसके पिता नरक में हैं और कष्ट भोग रहे हैं। सुबह होते ही उसने अपने दरबार में विद्वानों को बुलाया और उनसे अपने स्वप्न के बारे में राजा ने बताया कि उसके पिता ने कहा कि वे नरक में पड़े हुए हैं। वे यहाँ पर नाना प्रकार के कष्ट सहन कर रहे हैं। तुम नरक के कष्टों से मुझे मुक्ति दिलाओ। राजा ने कहा कि उसने जब से यह स्वप्न देखा है तब से बड़ा ही परेशान और चिंतित है। राजा ने सभी विद्वानों से कहा कि आप सभी इस समस्या का कोई उपाय बताएं जिससे वह अपने पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति दिला सके। यदि पुत्र अपने पिता को ऐसी स्थिति से मुक्ति नहीं दिला सकता है तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। एक उत्तम पुत्र ही अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकता है। राजा की बात सुनने के बाद सभी विद्वानों ने कहा कि यहाँ से कुछ दूर पर ही पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी हैं, उनके पास इस समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। राजा अगले दिन पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने प्रणाम किया तो पर्वत ऋषि ने आने का कारण पूछा। राजा ने आसन ग्रहण करने के बाद अपनी सारी बात पर्वत ऋषि को बताई। तब पर्वत ऋषि ने अपने तपोबल से उनके पिता के पूरे जीवन को देख लिया। पर्वत ऋषि ने राजा से कहा कि उन्होंने तुम्हारे पिता के किए गए पाप को जान लिया है। पूर्व जन्म में उन्होंने काम के वशीभूत होकर एक पत्नी को रति दी, लेकिन सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया। उस पाप कर्म की वजह से वे नरक के
दुख भोग रहे हैं। इस पर राजा ने इससे मुक्ति का उपाय पूछा। तब पर्वत ऋषि ने कहा कि तुम मोक्षदा एकादशी व्रत करो। विधि पूर्वक तुम मोक्षदा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करो और उसके पुण्य फल को अपने पिता के नाम से संकल्प कर दो। इससे तुम्हारे पिता नरक से मुक्त हो जाएंगे। जब मोक्षदा एकादशी आई तो राजा ने विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया। फिर बताए अनुसार उसके पुण्य फल को पिता के नाम से संकल्प कर दिया। उस पुण्य के फल के प्रभाव से वे मुक्त हो गए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। जो भी इस व्रत को करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।